ओम शांति। आज सच्चिदानंद शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आपस में एक मत होकर के रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। फिर बाबा कहते, क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना है। फिर बाबा ने आज हमें सदा स्वच्छ होली हंस भव का वरदान दिया। बाबा कहते, ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी है वो कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। साथ ही बाबा ने हमें अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा कहा। बाबा कहते, अपनी मनसा से इतनी शांति फैलाओ कि चारों ओर आपके शांति कुंड बन जाए। और साथ ही बाबा ने हमें बताया, इस ज्ञान मार्ग में गंभीरता के गुण को धारण करके चलना है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा माताओं को आगे रखना है, उनका रिगार्ड रखना है। और बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। चाहे कुछ नया हम कहते भी हैं, लेकिन ये दुनिया तो पुरानी है, इसीलिए इसमें सब कुछ पुराना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को और अपने सत्य स्वरूप को महसूस करे कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा बाबा भी सच्चित आनंद स्वरूप है और मैं आत्मा भी आनंद स्वरूप हूँ। मेरे स्वरूप में ही आनंद समाया है। महसूस करें अपने सत्य स्वरूप के साथ आनंद को। अब दूसरा अभ्यास करें। मैं होली हंस आत्मा हूँ, सदा ज्ञान रूपी मोती चुगने वाली ज्ञान मोती को ही स्वीकार करने वाली मैं होली हंस आत्मा कभी भी इस दुनिया में फैले 5 विकारों की गंदगी को स्वीकार न करने वाली हमेशा अपनी बुद्धि को इस विकारी दुनिया से उपराम रखने वाली मैं होली हंस आत्मा कभी भी नीचे की बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। सदा स्वच्छ, सदा पवित्र,
सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करने वाली, शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाली मैं होली हंस आत्मा सदा तंदुरुस्त रहती हूँ। इसीलिए मुझ पर किसी का भी कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। क्योंकि कभी भी मैं अपनी बुद्धि से अशुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार नहीं करती। किसी की कमजोरी देखना, किसी की छोटी बातों को चित्त पर रखना, निंदा स्तुति मान अपमान सबसे उपराम रहने वाली मैं होली हंस आत्मा आज दिन भर में यही प्रैक्टिस करनी है। किसी भी नेगेटिव बात को स्वीकार नहीं करना। खुद को यही स्मृति दिलानी है कि मैं होली हंस हूँ और हंस हमेशा मोती चुगता है। ना कि कंकड़ पत्थर। और अब दूसरी स्मृति अपने आप को दिलाए, मैं शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझे शांत रहकर सबको शांति का दान देना है। अपने चारों तरफ शांति का कुंड बनाना है। किसी की नकारात्मक बातें अगर पसंद नहीं आती तो सुना अनसुना कर देना है, लेकिन अपनी शांति नहीं गंवानी है। याद रखें, मैं शांति के सागर की संतान सबको शांति की अनुभूति कराने वाली। जब भी किसी आत्मा को क्रोध के वश देखे तो खुद को स्मृति दिलाए कि आत्मा अपने इस पुराने स्वभाव के कारण परेशान हो रही है। मुझे इसको शांति का दान देना है, शांत रहना है। याद रखें, अगर मैं शांत रहूंगी तो सामने वाली आत्मा भी शांत हो जाएगी। क्योंकि जैसे मुझे शांति, प्रेम, सुख अच्छा लगता है, वैसे इस आत्मा को भी शांति, प्रेम, सुख अच्छा लगता है।
अभी बस ये आत्मा क्रोध के वश हो गई है। जिस तरह से क्रोध करने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा है, ऐसे मुझे भी अपना स्वभाव, शांति का स्वभाव नहीं छोड़ना है। और अगर हमें किसी बात पर गुस्सा आता है तो अपने मन में प्रोग्रामिंग करें, गुस्सा मेरा नेचर नहीं है, मेरा नेचर शांति है। मुझे शांत रहकर सदा शांति का दान देना है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं कभी क्रोध नहीं कर सकता। इस तरह से अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में स्थित करने से हम गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं शांत आत्मा हूँ। ओम शांति।